गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, सुकरात जैसे महापुरुष की पत्नी भी सुकरात से बहुत नाखुश थी, बहुत ही नाखुश थी। लेकिन क्यों? चलिए आइए जानते हैं। साथ संगत जी, सुकरात जैसे महापुरुष की पत्नी सुकरात से नाखुश थी क्योंकि वह दार्शनिक ऊहापोह में ऐसा लीन हो जाता था कि भूल ही जाता था कि पत्नी भी है। एक दिन तो दार्शनिक चर्चा में ऐसा लीन था कि चाय ही पीना भूल गया। सुबह की पत्नी को तो ऐसा क्रोध आया, चाय बनाकर बैठी है और वह बाहर बैठा चर्चा कर रहा है अपने शिष्यों के साथ। उसके क्रोध की सीमा न रही। वह भरी हुई केतली को लाकर उनके सिर पर उड़ेल दिया। उसका आधा मुंह जल गया। जीवन भर उसका मुंह जला रहा। वह आधा हिस्सा काला हो गया। साथ संगत जी, लेकिन सुकरात सिर्फ हंसा। उसके शिष्यों ने पूछा, आप हंसते हैं इस पीड़ा में? उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए हंसता हूँ कि स्त्री का मन हमने इतना छोटा कर दिया है। उसके लिए दर्शन भी, यह दर्शन का उपाहो भी ऐसा लगता है जैसे कोई सौतेली पत्नी। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली यह चाय, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। अगर दर्शन शास्त्र उसे मिल जाए कहीं तो गर्दन काट ले। दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता। साथ संगत जी, दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ बहाना हूँ। किसी ने सुकरात से पूछा, एक युवक ने, कि मैं विवाह करने का सोचता हूँ। सोचा आपसे ज्यादा अनुभवी और कौन होगा। विचार में भी आप अंतिम शिखर पर हैं। आप जीवन के भी सब मीठे कड़वे अनुभव आपके हैं। क्या सलाह देते हैं आप? तुम चकित होगे सुकरात की सलाह सुनकर। सुकरात ने कहा, विवाह करो। वह युवक बोला, आप और कहते हैं विवाह करूं, आप भी कहते हैं कि विवाह करूं, और मुझे सारी कथाएं पता है। आपकी पत्नी जयंती पे और आपके बीच जो घटता है रोज रोज, वह सब मुझे पता है। वे अफवाहें मुझ तक भी पहुंचती है। उनमें से अगर 1% भी सच है तो भी पर्याप्त है विवाह ना करने के लिए। साथ संगत जी, सुकरात ने कहा, उसमें से भी 100% सत्य है, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूँ, विवाह करो। विवाह के लाभ ही लाभ हैं। उस युवक ने कहा, जरा मैं भी सुनूं, कौन से लाभ हैं? सुकरात ने कहा, अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का विस्तार होगा, और प्रेम का विस्तार इस जगत में सबसे बड़ा लाभ है। और अगर मेरी पत्नी जैसी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा, और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है। वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वह तो परमात्मा से प्रेम है। दोनों हालत में तुम लाभ ही लाभ में रहोगे, इसलिए विवाह अवश्य करो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।